हाय दोस्तों, नमस्ते, जय जगन्नाथ, जय सिया राम। देखो भाई लोग, अगर तुम भी सोच रहे हो कि जे फिजिक्स में कमबैक करना पॉसिबल है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। मैं हूँ पीयूष, क्लास 11th जी एस्पिरेंट फ्रॉम उड़ीसा। आज मैं आपको बताऊंगा अपनी रियल फिजिक्स प्रोग्रेस, क्योंकि 1 दिसंबर से हमारा कमबैक चैलेंज शुरू होने वाला है। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरा फिजिक्स में क्या क्या प्रोग्रेस रहा है। मैंने फिजिक्स में काइनेमेटिक्स का पूरा मतलब काइनेमेटिक्स के दोनों चैप्टर, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए प्लेन कंप्लीट कर लिया है, और यूनिट एंड डायमेंशंस भी कंप्लीट है, वेक्टर भी कंप्लीट हो चुका है। और आगे फर्दर बताऊँ तो अभी वर्क फॉर एनर्जी बेस से पढ़ रहा हूँ, और एनएलएम जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, वो मैं अपने बैकलॉग क्लियरेंस टाइम पे कर रहा हूँ। वो मैं यूट्यूब से वन साइड से करने वाला हूँ, एमएसटी साइट से। तो चलिए आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आप मेरे चैलेंज के साथ बने रहिए, वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको मोटिवेशन मिलेगा। प्लान बनाओ, फिर से कमबैक करो, रेस में वापस आओ। कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स, पहले करते हैं कंप्लीटेड चैप्टर के ऊपर बात। मेरा फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन पूरा अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया है। 100 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किया है। आपका चैप्टर के ऊपर कॉन्फिडेंट आ गया है, क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहा है विदाउट कैलकुलेटर। वेक्टर भी कंप्लीटेड है, वेक्टर भी 200 सवाल सॉल्व किए हैं, और इसके ऊपर भी कॉन्फिडेंट आ गया है इस चैप्टर के ऊपर। और ज़्यादा कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो रहा, लेकिन काइनेमेटिक्स में थ्योरी पूरी कंप्लीट है मेरी। लेकिन मोशन इन स्ट्रेट लाइन को क्वेश्चन सारे सवाल अच्छे से होते हैं, लेकिन मोशन इन प्लेन में ज़रा दिक्कत आ रहा है। वहाँ पे ज़रा क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जो मेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेक्शन जो डेली 20 to 30 क्वेश्चन से फिजिक्स के लिए अटेंड किया है, उसमें कंप्लीट करूँगा, क्योंकि मोशन इन प्लेन भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, हाँ, काइनेमेटिक्स के बारे में बताया। और करेंटली वर्क पावर एनर्जी में पढ़ाई कर रहा हूँ, जो बेस से कर रहा हूँ। आधा तो पढ़ चुका हूँ और आधा कंप्लीट करना है। और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बेस से नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही लेक्चर बचे हुए हैं। इसलिए मैं इसको सोच रहा हूँ कि वन शॉट से करूँगा, वन शॉट सीरीज एम एस टी सर का। स्लो मोशन एमएसटी सार से करूँगा, वैसे ही सर्कुलर मोशन भी वन साइड सीरीज से करूँगा। सेंटर ऑफ मास और रोटेशन, जिससे बच्चे डरते हैं, फटते हैं, जिस चैप्टर का नाम सुन के बच्चों की फट जाती है, वो 2 चैप्टर में बेच से करूँगा। और कभी अभी करेंटली रोटेशन चल रहा है, तो ये कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे आऊँगा। और फिजिक्स में वैसा कुछ, हाँ, और एक बात बताना भूल गया, और फिजिक्स में ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी नहीं है। मेरा मेन फोकस रहेगा करंट चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद जो बैक लगे। अभी जो चल रहे बैच में ग्रेविटेशनल रोटेशन, सेंटर ऑफ मास, वहाँ पे आऊँगा, इसको कंप्लीट करूँगा। और यही स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा हूँ कि जो मेरे पास बचे हुए टाइम है, जो 3 घंटे है मेरे पास बैकलॉग कंप्लीट के लिए, उसमें 1.5x में लेक्चर देख के जल्दी कंप्लीट करूँगा। नोट्स तो वो नहीं खरीदूंगा, क्योंकि मेरे पास एसकेसी है, नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे। एक प्लस पॉइंट है मेरे पास। इसके साथ ही डेली 20 to 30 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, जिससे मेरी इन चैप्टर पे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसी के साथ मैं फार्मूला शीट बनाऊंगा, जो मैं यहाँ पे फार्मूला पेपर यहाँ पे लगाऊंगा, फार्मूला वॉल पे। और शॉर्ट नोट बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये सब तो लॉन्ग नोट है, एग्जाम से पहले शॉर्ट नोट काम आएंगे, इसीलिए यही स्ट्रेटेजी है। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिए आप कौन से चैप्टर में स्टॉक हो फिजिक्स में, आपका कितना लेक्चर का बैक लगे, और अभी भी आपके पास हिम्मत है इसको कंप्लीट करने के लिए। अगर है तो लिख के डालो, कॉमबैक चैलेंज एक्सेप्टेड। बाय बाय।